हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर का पार्ट 4 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हम लोग थर्ड टाइप किए थे, उसमें किए थे काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की गणना करें। तो उसी पार्ट को हम आगे करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स बच रहा था, तो हम एक पार्ट 4 में जो एग्जाम्पल बच रहा था ट्रायंगल से रिलेटेड, तो उसको आज हम करेंगे। यदि आप लोग अभी तक पार्ट 3 नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 3 देख ले, फिर पार्ट स्टार्ट करें। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 30 से स्टार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 में आपको बताना है काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की गणना करना है। तो आपको ये बताना है कि एग्जाम्पल नंबर 30 में कितना ट्रायंगल है। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 30 और एग्जाम्पल नंबर 31 दोनों एक जैसा है, बस एक ब्लॉक बढ़ा हुआ है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल का काउंट करना है। पहले तो हम इस ट्रायंगल में इंडिविजुअल काउंट करेंगे, अकेले अकेले काउंट करेंगे कि कितना ट्रायंगल है। फिर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी देखेंगे और फिर हम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। तो पहले चलिए हम अकेले अकेले काउंट करते हैं कि इसमें बिना ट्रिक का कैसे हम काउंट कर सकते हैं, फिर हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। अगर हम बिना ट्रिक का अप्लाई गिनना चाहते हैं तो आप देखिए नीचे वाले बिल्डिंग में, ये वाला बिल्डिंग को ध्यान में दीजिएगा, इस वाले बिल्डिंग में कितना ट्रायंगल है? 1 2 3 4 5 टोटल कितना ट्रायंगल है? 5 ट्रायंगल है इस वाले में। अगर हम इससे ऊपर बिल्डिंग में अगर हम काउंट करें तो इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा? यहां से ऊपर वाले में देखिए 1 2 3 और एक ये पूरा, तो कितना ट्रायंगल हो गया? 1 2 3 4 और एक पूरा, कितना ट्रायंगल हो गया? 5 ट्रायंगल हो गया। ये नीचे वाला बिल्डिंग जब अलग था तो इसमें 5 ट्रायंगल, ऊपर वाला बिल्डिंग जब अलग था तो इसमें 5 ट्रायंगल बन रहा है। आप दोनों को मर्ज करते हैं, मिलाते हैं। जब हम मिलाएंगे तो आप देखिएगा यहां पे एक नया ट्रायंगल बनता है। चलिए इसको हम नेमिंग कर देते हैं, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, इस पॉइंट को F, इस पॉइंट को G। अब अगर ध्यान दें तो एक ट्रायंगल बन रहा है A C E, एक ट्रायंगल B पॉइंट से बन रहा है, ट्रायंगल B D F। अब G पॉइंट से ऊपर वाले ब्लॉक से एक बिल्डिंग बनेगा G C F। तो टोटल ट्रायंगल के कितना हो गया इस फिगर में? नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या। नीचे वाले बिल्डिंग में कितना था? 5 प्लस ऊपर वाले बिल्डिंग में कितना था? 5 प्लस एक ट्रायंगल बना A C E, तो एक ट्रायंगल बना B D F, तो एक ट्रायंगल बना G C F, तो प्लस 1 ट्रायंगल। तो टोटल काउंट करें तो कितना हो जाएगा? 13। तो त्रिभुजों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 30। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 31 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31 में ठीक एग्जाम्पल नंबर 30 के जैसा है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये ब्लॉक ज्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 30 में यहां से यहां तक था और ये ब्लॉक नहीं था, ये बिल्डिंग नहीं था। तो आप पहले हम इसको इंडिविजुअल काउंट करते हैं, फिर ट्रिक से भी काउंट करेंगे। इंडिविजुअल अगर हम अकेले के लिए काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, तो आप मुझे ये बताइए। पहले तो आप नीचे वाले बिल्डिंग को अलग कर दिए, ये नीचे वाला बिल्डिंग होगा, ये पूरा, इसमें अलग काउंट करें। देखिए अलग काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल ट्रायंगल कितना हो गया? 7। अब ऊपर वाले बिल्डिंग में काउंट करें। अगर हम ऊपर वाले बिल्डिंग में काउंट करेंगे तो अभी एग्जाम्पल नंबर 30 हम पढ़ें तो इसमें कितना ट्रायंगल था? 13। तो 13 ट्रायंगल है, तो इस वाले फ्लोर में भी कितना ट्रायंगल बनेगा? 13 ट्रायंगल बन जाएगा। अब हम इस वाले ब्लॉक को मिलाएंगे, मर्ज करेंगे, नीचे वाले बिल्डिंग को ऊपर वाले बिल्डिंग से मर्ज करेंगे। जब ये दोनों को मिलाएंगे तब हम देखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल A पॉइंट से बन रहा है A G I, एक ट्रायंगल B पॉइंट से बन रहा है B H J, एक ट्रायंगल C पॉइंट से बन रहा है C I और K। अब ऊपर वाले फ्लोर में आइए, एक ट्रायंगल बनेगा D पॉइंट से D G J, एक ट्रायंगल बनेगा E H K। अब ऊपर वाले पॉइंट पाइए F पे एक ट्रायंगल बनेगा F G K। अब देखिए एक ट्रायंगल उल्टा भी बनेगा। अब उल्टा कौन सा बनेगा? तो आप यहां से ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल ऐसा भी है जो अपोजिट बनेगा, उल्टा बनेगा।
तो ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल आई सी ए। तो टोटल ट्रायंगल कितना होगा, आइए काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या। नीचे वाले बिल्डिंग में कितना बन रहा था, 7। जब ऊपर वाला फ्लोर यहां से ऊपर वाला अलग था तो कितना ट्रायंगल बनता था, 13 प्लस। अब एक इस पॉइंट से एक इस पॉइंट से एक इस पॉइंट से कितना हो गया, 3 प्लस। एक इस पॉइंट से एक इस पॉइंट से कितना हो गया, 2 प्लस। एक एफ पॉइंट से बनता था तो 1 प्लस। एक अपोजिट ट्रायंगल बनता था आई सी ए तो +1। अब टोटल सबको काउंट करें तो कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 27। त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 27। अब आइए इसको हम ट्रिक से करते हैं, ट्रिक से सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा ये रहा ट्रिक। इसमें क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की कुल संख्या n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। यहां लिखा हो इवन, इवन मतलब सम। सम के केस में जब नंबर ऑफ बेस हमारा सम रहेगा तब इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, और जब नंबर ऑफ बेस ऑड रहेगा, विषम रहेगा, तब इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल बराबर n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8। अब ये -1 केवल ऐड एक्स्ट्रा करना होगा इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब ऑड होगा नंबर ऑफ बेस तो इसको अप्लाई करेंगे, जब नंबर ऑफ बेस इवन होगा तो इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। n क्या हो गया, n हो गया नंबर ऑफ बेस, बेस की संख्या। अब बेस क्या हुआ, अब यहां ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें इसको, इसको हम बेस 1 कहते हैं, ठीक है, बेस 1। इसको हम बेस 2, इसको बेस 3। तो कुल बेस कितना है इसमें, 3। कुल बेस कितना है, 3। कुल बेस 3 है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, 3 क्या है, 3 इवन है या ऑड है, 3 ऑड है तो ऑड वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे, इस वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखिएगा, इसमें बेस कितना है, 1, ये 2, ये 3, एक 4 बेस है। इट मींस बेस की संख्या कितना है, 4 है, इवन है, इवन है तो इस ट्रिक का अप्लाई करेंगे। n के जगह पे 4 रखेंगे, 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 कर लेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको निकल जाएगा, त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक आप नहीं याद रखें तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इसको याद रखेंगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। क्योंकि एसएससी में नंबर ऑफ बेस 5 तक ही आया है तो आप 5 तक याद रखेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं 6 भी आ सकता है तो एक 6 वाला फॉर्मूला में अप्लाई करके इसमें 6 वैल्यू n के जगह 6 पुट करके नंबर ऑफ ट्रायंगल नोट करके आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ बेस। जब नंबर ऑफ बेस 3 रहे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 13। जब नंबर ऑफ बेस 4 रहे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 27। जब नंबर ऑफ बेस 5 रहे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 48। जब बेस की संख्या 3 रहे तो त्रिभुज की संख्या 13। जब बेस की संख्या 4 रहे तो त्रिभुज की संख्या 27। जब बेस की संख्या 5 रहे तो त्रिभुज की संख्या 48, 48 रहेगी। और अगर एक ब्लॉक और जोड़ना पड़ जाते हैं तो 6 वैल्यू पुट करके वहां पे निकाल करके इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे। डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी देखेंगे आंसर आप डायरेक्ट यहां लगा सकते हैं। पार्ट 3 में और पार्ट 4 में जितना हम फिगर पर हैं उसमें त्रिभुज की संख्या निकालना था और त्रिभुज ही दिया था और त्रिभुज की संख्या निकालना था। लेकिन अब हम गिरी हुई आकृति में त्रिभुज की संख्या निकालना सीखेंगे। तो हेडिंग लगा दें आप, काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन क्लोज्ड फिगर। घिरी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालें। तो आइए एग्जांपल नंबर 32 से स्टार्ट लेते हैं। एग्जांपल नंबर 32 को अगर आप ध्यान दें तो इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या निकालना है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 32 में क्या निकालना है, त्रिभुजों की संख्या। तो आपको त्रिभुज की संख्या निकालना है। तो अगर आप ध्यान दें तो आप डायरेक्ट इंडिविजुअल काउंट करें, हम ट्रिक से भी बताएंगे। पहले तो आप ऐसे काउंट करके बताएं कि कितना ट्रायंगल हो जाएगा। एक ये ट्रायंगल होगा क्या, एक ये वाला ट्रायंगल होगा 2, एक ये वाला ट्रायंगल होगा 3, एक ये वाला ट्रायंगल होगा 4। अब इस डायगोनल को यूज करते हुए ऊपर पार्ट होगा ये एक 5 और इस डायगोनल को यूज करते हुए एक 6। अब इस डायगोनल को यूज करते हुए 7। अब ये नीचे वाला पार्ट इसी डायगोनल को यूज करते हुए 8 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे लाइन बढ़ता जाएगा वैसे हम डायरेक्ट
जो है इंडिविजुअल अकेले अकेले काउंट नहीं कर सकते हैं, तो मुझे ट्रिक की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम ट्रिक सीख लेते हैं। जितना भी आपको ये दिख रहा है ब्लॉक, उसमें नंबरिंग करेंगे। इसको नंबरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको नंबरिंग करेंगे 1, इसको नंबरिंग करेंगे 2, 3, 4। जो भी दिख रहा है त्रिभुज उसमें नंबरिंग करेंगे, और जो भी लास्ट नंबरिंग होगा, अंतिम वाला नंबर होगा, उसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आएगा वो नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ट्रायंगल, त्रिभुजों की कुल संख्या कितना होगा, 8 हो जाएगा। आइए अब हम एग्जांपल नंबर 33 देखें। बस जो भी पार्ट आपको दिख रहा है उसमें नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, जो लास्ट नंबर होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 12 ट्रायंगल इसके अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम एग्जांपल नंबर 34 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 34 में आपको त्रिभुज निकालना है। तो आप जो भी इंडिविजुअल त्रिभुज दिख रहा है उसमें नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो भी लास्ट का नंबर है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो कितना हो जाएगा 16 ट्रायंगल हो जाएगा एग्जांपल नंबर 34। इसी बेसिक फिगर को मिला करके एग्जांपल नंबर 32, 33, 34 बेसिक फिगर को, इसी 3 फिगर को मिला करके बहुत सारे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को दिया जाता है। तो आप डायरेक्ट एग्जांपल नंबर 32, 33, 34 को ध्यान रखेंगे, जिससे आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ये तीनों बेसिक फिगर हुआ, इसी को मिला करके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। आइए अब एग्जांपल नंबर 35 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 35 देखते ही आप डायरेक्ट काउंट करने नहीं चले जाएंगे। आप पहले ये देखिए कितना बेसिक फिगर से मिलकर के बना है। ये एक बेसिक फिगर, एक 2 बेसिक फिगर, 2 बेसिक फिगर से मिलकर बना है एग्जाम्पल नंबर 35। तो आप काउंट करेंगे कि दोनों अलग अलग होगा तो दोनों में कितना ट्रायंगल होगा। ये पार्ट अलग होगा और ये पार्ट अलग होगा तो कितना ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए अगर ये वाला पार्ट अलग होगा तो क्या एग्जाम्पल नंबर 32 के अनुसार 8 ट्रायंगल बनेगा इसमें। राइट वाला पार्ट अलग होगा तो इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा, 8 ट्रायंगल, 8 त्रिभुज बन जाएगा। अब दोनों को हम मर्ज करते हैं, दोनों को मिलाते हैं। अब मिलाने के बाद कितना नया ट्रायंगल बनेगा मुझे ये देखना है। देखिए एक ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा, ठीक है। एक जस्ट इसका अपोजिट ट्रायंगल बनेगा, ये वाला पार्ट। तो 2 बॉक्स को मिलाने से कितना ट्रायंगल बना नया, 2 ट्रायंगल बना है। तो इसको ध्यान रखें, 2 ट्रायंगल, 2 बॉक्स को मिलाने से नया ट्रायंगल बना है। तो आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कर दे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 + 8 + 2, तो कितना हो जाएगा 18। त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा 18। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 36 का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 36 में आपको दिया हुआ है फिगर है और आपको ट्रायंगल फाइंड करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 36 को आप देखें और मुझे ये बताएं कि नंबर ऑफ जो है बेस फिगर की संख्या कितना है। ये एक बेसिक फिगर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, कितना हो गया, 3 बेसिक फिगर से मिलकर बना है एग्जाम्पल नंबर 36। एग्जाम्पल नंबर 32, एग्जाम्पल नंबर 33, एग्जाम्पल नंबर 34 बेसिक फिगर था। तो एग्जाम्पल नंबर 36 3 बेसिक फिगर से मिलकर बना है। तो आप डायरेक्ट काउंट नहीं करेंगे, आप पहले ये देखेंगे कि बेसिक फिगर में अलग अलग होगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। अगर आप देखें तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी 8, इसमें कितना होगा, ये जब अलग अलग रहे 8, और इसमें कितना होगा 8। जब ये तीनों अलग अलग है तब ये 8 ट्रायंगल बना। अब इस दोनों बॉक्स को हम मर्ज करते हैं, मिलाते हैं। अब मिलाने से क्या होगा, अब देखिए ये वाला पार्ट जो है ये एक नया ट्रायंगल बनेगा। ये एक ट्रायंगल बना, एक जस्ट इसके अपोजिट बना। इट मींस ये 2 बॉक्स को मिलाने से कितना ट्रायंगल नया बना, 2 ट्रायंगल। अब इस दोनों बॉक्स को मिलाइए, इस दोनों बॉक्स को मिलाएंगे तो यहां भी कितना ट्रायंगल बनेगा, एक
ये वाला पार्ट और ये एक ये ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहां भी कितना ट्रायंगल बनेगा? 2 ट्रायंगल बनेगा। तो अब कोई नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो इसी को काउंट करते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा? 8 + 8 + 8 + 2 + 2, तो कितना हो जाएगा? टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, तो आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 37 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 37 में आप ध्यान दें तो ये कितना बेसिक फिगर से मिलकर बना है? 2 बेसिक फिगर, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, ये दोनों अलग अलग होगा तो कितना ट्रायंगल होगा? ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 33 को ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कर दे 2 से, ट्रिक कहता है कि 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा? तो इस वाले पार्ट में कितना ट्रायंगल बनेगा? इस वाले पार्ट में बन जाएगा 12 ट्रायंगल। इस वाले पार्ट में कितना ट्रायंगल बनेगा? 12 ट्रायंगल। जब ये दोनों अलग अलग होगा तब 12 ट्रायंगल बनेगा। अब आइए इस दोनों बॉक्स को मर्ज करते हैं, मिलाते हैं, तब देखेंगे नया ट्रायंगल कितना बना। इस लाइन के आने से, इस लाइन के आने से देखिए एक ट्रायंगल यहां बन रहा है क्या? एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक जस्ट इसके अपोजिट में, इसको ध्यान दीजिए, 2 ट्रायंगल। अब इसी लाइन को आगे जब बढ़ाएंगे तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, एक जस्ट इसका अपोजिट बन जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों को मिलाने से कितना ट्रायंगल बना? 4, एक ये वाला, एक पूरा, एक ये वाला ट्रायंगल, एक पूरे को ले लीजिए, तो टोटल ट्रायंगल कितना बना? न्यू 4 ट्रायंगल बना। तो अब इसको काउंट कर दें, नंबर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा? 12 + 12 + 4, तो कितना हो जाएगा? 28, 28 ट्रायंगल बन जाएगा इसमें भी। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 38 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 38 में अगर आप ध्यान दें तो ये तो एक बेसिक फिगर हो गया, ये दूसरा 2 बेसिक फिगर से मिलकर बना है। तो ये जब अलग होगा और ये जब अलग होगा तब टोटल ट्रायंगल कितना बनेगा? आप देखिए एग्जाम्पल 32 को याद कीजिए, इसमें कितना ट्रायंगल होगा? 8 ट्रायंगल। और इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा? एग्जाम्पल नंबर 25 पार्ट 3 में हम पढ़ा चुके हैं, इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा? एग्जाम्पल नंबर 25 पार्ट 3 में हम पढ़ा चुके हैं, उसको ध्यान में दीजिएगा तो ये पता चल जाएगा इसमें कितना ट्रायंगल होगा? 16 ट्रायंगल होगा, त्रिभुज 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप टोटल नंबर, आप दोनों को मर्ज करेंगे, मिलाएंगे, ये बेसिक फिगर को ये बेसिक फिगर को मिलाएंगे, मिलाने से कोई भी लाइन नया कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अगर ये लाइन यहाँ कनेक्ट होता तो नया ट्रायंगल बन जाता, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसलिए नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो इसी को काउंट कर ले, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज की संख्या 8 लेफ्ट वाले पार्ट में और राइट वाले पार्ट में 16, तो कितना आ जाएगा? 24, 24 ट्रायंगल बन जाएगा एग्जाम्पल नंबर 38 में। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 39 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 39 को अगर आप देखें तो कितना बेसिक फिगर से मिलकर बना है? कितना बेसिक फिगर से? एक ऊपर वाला पोर्शन, एक लेफ्ट वाला, ये एक राइट वाला, एक नीचे वाला, एक मिडिल वाला, 5 बेसिक फिगर से मिलकर बना है। तो अब हम डायरेक्ट इसको काउंट नहीं करेंगे, हम ये सोचेंगे ये जब पांचों अलग अलग है, पांचों अलग अलग है तो उसमें कितना कितना ट्रायंगल बनेगा, फिर मिलाने के बाद कुछ नया ट्रायंगल बन रहा है क्या? अगर मिलाने के बाद नया ट्रायंगल बनेगा तो हम उसको ऐड करेंगे, नहीं तो फिर उस टोटल को काउंट करके आंसर दे देंगे। तो चलिए पहले हम ध्यान दें, तो इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा? एक सिंगल पॉइंट से लाइन ड्रॉ, तो इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा? 3 ट्रायंगल बनेगा, पार्ट 3 में हम पढ़ चुके हैं। इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा? 3 ट्रायंगल बनेगा जब ये अलग होगा तो। ठीक है, इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा? 3 ट्रायंगल बनेगा। इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा? 3 ट्रायंगल बनेगा जब अलग अलग होगा तो। इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा? 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा ट्रायंगल? त्रिभुज 12 हो जाएगा, तो इसमें 12 ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अब हम मर्ज करते हैं, मिलाते हैं। अब लेफ्ट वाले पार्ट को बॉक्स में मर्ज करते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट को। अगर हम लेफ्ट वाले पार्ट को मर्ज करेंगे तो ये लाइन देखिए, ये लाइन इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो एक नया ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल। एक जस्ट इसके नीचे बनेगा, ये वाला ट्रायंगल, ये बनेगा। तो इस लेफ्ट वाले पार्ट को बॉक्स से मिलाने के बाद कितना नया ट्रायंगल बन रहा है?
2 ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब राइट वाले पार्ट को मर्ज कीजिए, मिलाइए बॉक्स के साथ, बॉक्स के साथ मिलाएंगे तो ये लाइन कनेक्ट हो जाएगा, ये लाइन कनेक्ट होगा, देखिए एक नया ट्रायंगल बन रहा है। जस्ट ऐसा ही एक नीचे बनेगा ये वाला, तो इस बॉक्स को भी मिलाने से, बॉक्स में मिलाने से राइट वाले पार्ट को भी, तो 2 ट्रायंगल यहां भी बन रहा है नया। अब हम ऊपर वाले फिगर को बॉक्स में मिलाएंगे तो देखिए ये वाला लाइन यहां कनेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नया कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये वाले बॉक्स, ये वाले फिगर को बॉक्स में जब मिलाएंगे तो ये लाइन यहां कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो कोई नया ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो टोटल काउंट कर दें, नंबर ऑफ ट्रायंगल इस वाले फिगर में 12 प्लस 3 3 3 3 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड फिगर को मिलाने से तो 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28 ट्रायंगल हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 39 में। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 40 का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 40 में आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। आप इस फिगर को देख करके मुझे बताएं कि टोटल नंबर बेस फिगर कितना है, कितना बेसिक फिगर से मिलकर बना है। आप देखिए, एक ये लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, एक ऊपर वाला राइट, एक ऊपर वाला लेफ्ट, एक मिडिल वाला, तो टोटल बेसिक फिगर कितना है 5। अब आप अलग, जब ये पांचों अलग अलग होगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल सब में कितना कितना होगा, पहले आप ये काउंट कर लें। तो एक सिंगल पॉइंट से ये लाइन कनेक्ट है, तो इसमें 3 ट्रायंगल, इसमें 3 ट्रायंगल, इसमें 3 ट्रायंगल और इसमें 3 ट्रायंगल। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इसमें मिडिल वाले फिगर में कितना ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब ये सब को जब हम मर्ज करेंगे, पांचों को मर्ज करेंगे, आप देखिए कोई नया ट्रायंगल बन रहा है क्या। देखिए जब ये मर्ज करेंगे तो ये लाइन कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये लाइन कनेक्ट नहीं होने के कारण कोई नया ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ भी ये लाइन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई नया ट्रायंगल नहीं बनेगा, यहाँ भी ये लाइन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई नया ट्रायंगल नहीं बनेगा, यहाँ भी ये लाइन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई नया ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये पांचों को मिलाने के बाद कोई नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो जस्ट आप इसको काउंट कर लें, नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की कुल संख्या होगा 8 प्लस 3 3 3 3 कितना हो जाएगा 12। तो टोटल काउंट कर दें 20, तो त्रिभुजों की कुल संख्या होगा 20। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक यू।